Hey dear students, we are going to start our new chapter that is human reproduction. ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th बोर्ड का, ऑलरेडी आपको पता है कि रिप्रोडक्शन की यूनिट ज्यादा है और इस यूनिट से हाई स्कोरिंग चैप्टर्स या क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 चैप्टर पीवाईक्यू कवर किए हैं, हम थर्ड चैप्टर की आज स्टार्ट करेंगे दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने 5 ईयर से क्वेश्चंस लिए हैं 2020 से 2025 तक। जैसे जैसे क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ेगी 1 से लेके 50 तक, वैसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिक क्वेश्चन होगा, धीरे धीरे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो चीजें आपकी बढ़ती जाएगी। द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में आया है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज व्हाट। फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ पर है? ओवरी, यूटेरस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब। ऑलरेडी पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन अकर करता है। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे एम्पुला होता है और यहाँ पे आपकी फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। समझना होगा कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनके अलग अलग लेवल है। प्रेगनेंसी टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल अलग रहता है, मेंस्ट्रुएशन टाइम अलग रहता है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपकी यहाँ पे है। दैट इज एलएच सर्ज इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होना रहेगा तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमेशा इसका लेवल अप रहेगा। Next is question number 3. Which cell secrete testosterone? It is a male hormone. मेल हार्मोन में जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा वो कहाँ से होगा? जाहिर सी बात है लेडी सेल से होता है। इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया आपका 2021 में। देखो जरा, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट टेस्टिस टू यूरेथ्रा? व्हाट? सेमिनिफेरस ट्यूबल, वास डिफरेंस, एपिडाइमिस, प्रोस्टेट। एक फ्लो है इसमें कि रेटे टेस्टिस से वास डिफरेंशिया में जाएगा, वास डिफरेंशिया से वास एपरेंशिया में जाएगा। ये प्रोसेस आप लर्न करेंगे, दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दैट इज वास डिफरेंस, ये कैरी करेगा स्पर्म्स टू यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 में, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है और कब से स्टार्ट हो जाता है? तो बर्थ के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता, चाइल्डहुड के टाइम पे भी कुछ नहीं होता, जब आप ओल्ड एज में आ जाते हैं तब चीजें खत्म होने लगती है। बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, फ्रॉम द एज ऑफ 12 ईयर और 13 ईयर आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन। इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये चीजें आएगी। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स यूटेराइन लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया है, कौन सा पार्ट स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रियास में होता है? जाहिर सी बात है ये मिडिल पीस में, ये जो आपका स्पर्म का साइज है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और ये आपकी टेल रहती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे एटीपी प्रेजेंट रहती है। क्लियर? इट प्रोवाइड फॉर द मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज यूजुअली कितने दिन का रहता है? 21 डेज का, 28 डेज का, 35 डेज का और 40 डेज का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। जाहिर सी बात है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो विद इन 1 मंथ का आपका डेज रहता है। 28 डेज में साइकिल को फिर से रिपीट होती है और ये प्रोसेस चलती है, तो 28 डेज आपका उसके लिए होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो व्हाट इज 28 डेज? क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 आपका यह 2022 में क्वेश्चन आया है, कौन सा हार्मोन यूटेराइन वॉल थिकनिंग को कॉज करेगा? या विच हार्मोन कॉजेज यूटेराइन वॉल थिकनिंग? तो इसका ईस्ट्रोजन आएगा। याद रखना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का डिफरेंस। ईस्ट्रोजन आपका यूटेराइन वॉल को थिक करेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन आपका प्रेगनेंसी के लेवल को मेंटेन करेगा। तो ईस्ट्रोजन कॉजेज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2022 में क्वेश्चन आया है कि ओव्यूलेशन अकर अराउंड विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? 14 डे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन आया 2023 में, विच ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म? कौन सा ट्यूब्यूल्स आपका स्पर्म प्रोड्यूस करता है? तो आपका जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। oogenesis occurs in, oogenesis कहाँ पर होगा आपका? ओवरीज में आपकी oogenesis होंगे। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 2023 में। जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है वैसे ही क्वेश्चंस आपके
आएंगे। मेक श्योर प्रेडिक्शन यही है कि PYQ हम आपको इसीलिए करवा रहे हैं कि एटलीस्ट आप एनालाइज कर लीजिए किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और आगे आपके अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। तो 2023 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। बेसिक क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस से बन रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा FSH। नाउ फिर आपका एक क्वेश्चन बना, ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस व्हाट। ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करेगा? सेकेंडरी oocyte। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, ना कि ईस्ट्रोजन और एस्ट्रोएलएच। कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा सिर्फ ओनली सिंगल हार्मोन सेक्रेट करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। मेंस्ट्रुअल फेज अकर्स ड्यू टू, क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं और क्यों मेंस्ट्रुअल फेसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ईस्ट्रोजन का फॉल जब होगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब गिरेगा, तब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना आएगी। यही चीज अगर फॉल ना हो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आ जाए, तो क्या होगा? आपकी प्रेगनेंसी होगी और आपका ओव्यूलेशन अकर होगा। लेकिन यही चीज अगर अपोजिट में हो जाए, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रेगुलर रहेगी। इम्प्लांटेशन की साइड कहाँ पर है? यूटेरस पे है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर इम्प्लांटेशन की साइट मीन्स अगर फीटस की साइट यूटेरस पे हो रही है, यूटेरस की वॉल पे कहीं भी अगर हो रही है, तो ये आपकी कहलाएगी नॉर्मल प्रेगनेंसी। यही अगर आपकी किसी फैलोपियन ट्यूब में अगर आ गई या फिर किसी अनदर एरिया में आ गई, तो ये आपकी कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थोड़ा सा एडवांस है, पर इसको जानो, इसको याद रखना। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, लेकिन रेयर कंडीशन में हो भी जाती है। 10% लोग आज भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सफर कर रहे हैं। तो मेक श्योर अगर प्रेगनेंसी फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो यूटेरस के अंदर होना चाहिए। अगर यूटेरस के कहीं भी बाजू हुआ या आउटसाइड हुआ, तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये इतनी हार्मफुल होती है, इतनी रिस्की होती है कि पेशेंट कैन डाइड विद इन 48 आवर्स और 24 आवर्स। फिर एक क्वेश्चन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG इज सेक्रेटेड बाय व्हाट? प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा आपका ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन HCG से सेक्रेट होगा। फिर एक क्वेश्चन आपका आया, प्लेसेंटा कहाँ का ऑर्गन है? प्लेसेंटा इज द ऑर्गन ऑफ व्हाट? रेस्पिरेशन करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वेस्ट रिमूव भी हटाएगा और सब कुछ ये करेगा। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी ये करता है। विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट में आपका कौन सा हार्मोन डिटेक्ट करता है? HCG। गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज अबाउट व्हाट? 280 डेज, लगभग 9 मंथ, है ना। तो आपका हो जाएगा 280 डेज। अगर 9 मंथ भी आपको पता है तो आप कैलकुलेट करके 280 डेज निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है 2025 में आपका आया, हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क का सिक्रेशन, या मिल्क सिक्रेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा आपका प्रोलैक्टिन, IgG, मतलब ममा का मिल्क। फिर एक क्वेश्चन आया, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन पार्चुरेशन एंड मिल्क एजेक्शन। जब फीटस का डिलीवरी होगी 9 मंथ के बाद, या जब फीटस या बेबी की जब डिलीवरी होगी, तो पार्चुरेशन के टाइम पे इतना सीवियर लेबर पेन होता है। उस लेबर पेन को मेंटेन करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। वो ऑक्सीटोसिन मेक श्योर करेगा कि बेबी इजीली डिलीवर हो जाए, और फिर एट लास्ट फिर मिल्क इंजेक्शन भी उसी के टाइम से स्टार्ट होना हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, विच हार्मोन इनिशिएट पार्चुरेशन, मतलब जब लेबर पेन जब होता है, जब लेबर पेन की जब एंडिंग होती है, कि जब बेबी डिलीवर होने वाला रहता है, तो कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन को मेंटेन करेगा? वो आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन अगेन। फिर एक क्वेश्चन आपका आया, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, प्लेसेंटा कहाँ फॉर्म्ड होगा? तो ये प्लेसेंटा आपका मैटरनल और फीटल दोनों ही टिश्यू को कनेक्ट करेगा। मतलब एक होगा आपका मदर का और दूसरा आपका होगा फीटल का टिश्यू। तो ये जो मैटरनल टिश्यू है, जो मदर का जो स्टमक है, और अंदर जो फीटल का जो टिश्यू, वो दोनों ही कनेक्ट रहते हैं। समझ में आई बात? तो दैट इज प्लेसेंटा इज फाउंड बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल फीटल टिश्यू। फिर एक क्वेश्चन आया 2020 में, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में क्या रहता है? एंजाइम्स रहते हैं, वो मूवेबिलिटी के लिए हेल्प करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आया, जोना पेलोसिडा क्या प्रिवेंट करता है? 2021 का क्वेश्चन है। जोना पेलोसिडा आपका पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा, मतलब वन टाइम में एक ही स्पर्म जा पाए, 2-4 स्पर्म या फिर ट्विन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आए, इस वजह से ये सब चीज
नहीं होगी, दैट इज पॉलीस्पर्मी वो प्रिवेंट करेगा। फिर 2028 का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन oogenesis इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होगा? एट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पहला मियोटिक डिवीजन oogenesis कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया 2023 में, कौन सा हार्मोन इनहिबिट करेगा FSH एंड LH? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनहिबिन, याद रखना, ये कंफ्यूज होंगे आप यहाँ पे, तो इनहिबिन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन है आपका 30 में, 2023 में क्वेश्चन आया था कि एमनियोटिक फ्लूइड ये क्या होता है, पहले ये बताओ। प्रोटेक्ट एम्ब्रियो बाय, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है ये आप कमेंट में करें, बताएंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा एम्ब्रियो को किससे? हॉर्मोन्स के नहीं, इसको क्रॉस चेक करना है इस आंसर को, और ये आप कमेंट में बताएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका 31, ये 2024 में आया, क्लीवेज इन ह्यूमंस इज व्हाट? इंटरनल एंड कंप्लीट, है ना, कि जो क्लीवेज होता है ह्यूमंस में, जो क्लीवेज का जो फॉर्मेशन होता है, तो एक तो वह इंटरनल होगा और कंप्लीटली वो फॉर्म करेगा। फिर एक क्वेश्चन है आपका 2024 में आया, मॉड्यूला स्टेज, ब्लास्टुला मोरुला कैसे स्टेज होती है जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 8 to 16 सेल्स प्रेजेंट रहती है, दैट इज ब्लास्टुला मोरुला। ये आपको याद रखनी पड़ेगी जब सेल्स 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आपका आया, ब्लास्टोसिस अटैच टू यूटेरस बाय व्हाट? जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उससे जो फॉर्मेशन होता है, तो ये कैसे अटैच होगा और कहाँ से अटैच होता है यूटेरस से? तो वो आपका होगा ट्रोफोब्लास्ट, आपका अटैच होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन आया 2025 में, प्रीवियस का, विच लेयर फॉर्म्स प्लेसेंटा, है ना, तो प्लेसेंटा कौन सी लेयर फॉर्म करेगी? दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। फिर एक क्वेश्चन है आपका, मिल्क सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी इज ड्यू टू फॉल इन, किसकी वजह से ये होता है? तो आपका हो जाएगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल होगा, जिस वजह से मिल्क का सिक्रीशन होगा। उसमें याद रखो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होगा सिक्रीशन होगा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का, वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब बेबी जब डिलीवर हो जाएगा तो धीरे धीरे उसी का लेवल डिक्रीज होगा, तो आपका फिर मिल्क का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आया 2020 में, विच सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपमेंट ऑफ या टू डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म? तो आपकी हो जाएगी सर्टोली सेल्स, इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड नो सेल्स, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन आया आपका 2021 में, फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस इज व्हाट? एपिडाइमस का फंक्शन क्या है? स्पर्म मैचुरेशन एंड स्टोरेज को करना। ये एपिडाइमस अलाउ करता है स्पर्म को कि मैच्योर हो जाए और मोटिलिटी गेन करे, इस टाइप से आपका एपिडाइमस का फंक्शन होगा। फिर एक क्वेश्चन है आपका 2021 में, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? तो आपका हो जाएगा इनहिबिन। क्लियर? इनहिबिन एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। फिर 2022 का एक क्वेश्चन है, menstrual disorder due to hormonal imbalance is called what? इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे एक्चुअल में है क्या। डिस्मेनोरिया वो होता है जब एक्स्ट्रा जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पेन होगा, मतलब सीवियर पेन अगर आपको हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, तो वो कहलाएगा डिस्मेनोरिया। मेनोरेजिया क्या कहलाएगा? अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो वो आपकी कहलाएगी मेनोरेजिया। एमेनोरिया क्या कहलाएगा? जब आपकी मेंसेस ना आए, दैट इज नोन एज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओलिगोमेनोरिया क्या होगा? ओलिगोमेनोरिया ये होगा जिसको पीसीओडी की कंडीशंस होती है, मींस इरेगुलर, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं तो वो होगा आपका ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, तो ये होगा, इसको आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इज एमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर टू हार्मोन इम्बैलेंस इज नोन एज एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर एक क्वेश्चन है
दैट इज 2022 में क्वेश्चन आया है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। मेल्स के टाइम पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होता है एट द एज ऑफ 12 ईयर्स 13 ईयर्स, तो वो क्या कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सिंगल हार्मोन इनका काम कर लेता है, दैट इज इट डेवलप मेल सेकेंडरी कैरेक्टर। फिर क्वेश्चन है, विच हार्मोन शोज पॉजिटिव फीडबैक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो आपका हो जाएगा ईस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि हाई ईस्ट्रोजन ट्रिगर करता है एलएच को सर, जब ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो एलएच भी फिर ऑटोमेटिकली बढ़ता है और सबसे हाई पिक आपका एलएच ही रहता है। फिर 2023 में क्वेश्चन आया, कौन सा स्ट्रक्चर पॉलीस्पर्म इन ह्यूमंस को प्रिवेंट करेगा। ऑलरेडी अगेन रिपीटिव क्वेश्चन है, दैट इज जोना पेलुसिडा। ये ब्लॉक करेगा कि मल्टीपल स्पर्म्स ना आ पाए, एक बार में वन टाइम स्पर्म ही जा पाए, तो जोना पेलुसिडा इज ब्लॉक एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म। फिर क्वेश्चन है एक, लैक्टेशनल एमिनोरिया ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ व्हाट, प्रोलैक्टिन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है, आइडेंटिकल ट्विन्स क्यों होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, क्यों? क्योंकि जब सेम जाइगोट की तरफ से जब चीजें आती है, जब फॉर्मेशन होते हैं तो ऐसे होता है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल जाइगोट, एक ही जाइगोट अगर स्प्लिट हो गया तो आपकी हो जाएगी ट्विन प्रेगनेंसी, दैट इज आइडेंटिकल ट्विन्स, ये बच्चे फॉर्म होते हैं, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। फिर एक क्वेश्चन है, फ्रैटर्नल ट्विन्स डिफर बिकॉज दे आर फॉर्म बाय। फ्रैटर्नल ट्विन्स मतलब अब दो टाइप के जाइगोटिक फॉर्म होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। वो जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे वो दोनों ही सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, तो ये आपका हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज डिफरेंट स्पर्म्स एंड ओवम। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 2024 में आया, विच हार्मोन्स रिलैक्सेस पेल्विस लिगामेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, दैट इज रिलैक्सन, है ना। रिलैक्सन रिलैक्स करेगा, ऑक्सीटोसिन आपके पार्चुरेशन पे काम आएगा, ये आपको याद रहेगा। ये जो रिलैक्सिन है ये प्रिपेयर करेगा बॉडी को चाइल्ड बर्थ के लिए। फिर एक क्वेश्चन है 47 वाला, 2025 में ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये आपका अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑक्सीटोसिन। समझ में आ रहा है कि रिपीट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, इससे आप अगर एनालिसिस कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली चीजें सॉल्व हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड क्या है आपका, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में आपकी फैलोपियन ट्यूब्स कट होगी, ट्यूबेक्टोमी में आपकी नॉर्मल आपकी जो वो रहेगी लाइनिंग्स वो आपकी कट हो जाएगी। आईयूसीडी और ऑल ऑफ द वो आपके ऑल लिस्टेड मेथड्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्योंकि स्पर्म का फ्लो ही ब्लॉक हो जाएगा। इनफर्टिलिटी का कॉज मेल्स में जो होता है वो क्या रीजन होगा, लो स्पर्म काउंट की वजह से भी हो सकता है। अगर स्पर्म काउंट अगर आपके मिलियंस में नहीं है तो इनफर्टिलिटी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी होगा। अगर वास्ट डिफरेंस को आपने ब्लॉक कर दिया, दैट इज वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, तो भी आपकी चीजें होगी, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। मल्टीपल फैक्टर्स कैन कॉज मेल इनफर्टिलिटी। देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हिच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में कौन सा हार्मोन आपका सिक्रीट होगा, अगेन ये हमने प्रीवियस अभी कवर किया था, दैट इज HCG। प्लेसेंटा सिक्रेट्स HCG टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक। ये आपके 50 MCQ थे, हमने कवर किया। यहाँ पे हमने जनरली 1 से लेके 50 क्वेश्चन कवर किया, बेसिक से लेके हमने एडवांस में किया। ये जो बेसिक से लेके आपके एडवांस क्वेश्चन है, मेक श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने 5 ईयर्स के PYQ लिए हैं। तो ये PDF आप करके जाइए, अगर आप नोट्स कर सकते हैं, कॉपी में नोट्स बना सकते हैं तो आप बनाइए, और एग्जाम के दिन एक दिन पहले रिवाइज करके जाइए। क्लियर? गुड लक, विशिंग ऑल द बेस्ट।